हेलो फ्रेंड्स, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने बीएड ओडीएल की सेकंड काउंसलिंग लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की है। आप इसे डाउनलोड कर लें uou.ac.in से। ये आपकी सेकंड काउंसलिंग लिस्ट है। इसके बाद यहाँ पर बीएड ओडीएल वेटिंग लिस्ट। उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों के अनुपस्थित होने की दशा में प्रतीक्षा सूची से मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि जो ऊपर लिस्ट है, अगर इनमें से कोई एब्सेंट रहता है तो ये वेटिंग लिस्ट पहले जारी हो चुकी है। अगर उनमें से कोई एब्सेंट रहेगा तो इन स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा। अब इसके साथ जो नोटिस जारी हुआ है वो मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। बीएड ओडीएल सत्र 2024-26 द्वितीय काउंसलिंग हेतु सूचना। बीएड ओडीएल सत्र 2024-26 की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति व एक सेट उनकी प्रमाणित छाया प्रति के साथ दिनांक 8 नवंबर 2024 को दी गई सूची के अनुसार प्रातः 10 बजे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर 3 पानी बाईपास रोड नियर ट्रांसपोर्ट नगर हल्द्वानी उत्तराखंड में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यानी कि आपको सुबह 10 बजे इनके सेंटर पहुंचना है, जो यहाँ पर इन्होंने एड्रेस भी दे रखा है, हल्द्वानी में है। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और प्लस एक उनका ओरिजिनल सेट और एक उनका आपको फ़ोटोकॉपी का सेट लेकर जाना है। फ़ोटोकॉपी का जो सेट होगा उसमें आपको सेल्फ अटेस्ट करना है उसे। काउंसलिंग के समय संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र को प्रस्तुत न करने की दशा में ऐसे अभ्यर्थी को यदि प्रवेश नहीं मिलता है तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। अगर आप प्रमाण पत्र जो आपने मेंशन किए अगर आप वो प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी किसी श्रेणी से संबंध रखता है तो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ काउंसलिंग के समय उपस्थित होंगे। यानी कि अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट भी आपको शो करना होगा। उत्तराखंड राज्य के अभ्यर्थी जो किसी श्रेणी अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी किसी भी वर्ग में आरक्षित है तो आपको उत्तराखंड राज्य सरकार के जो नियम अनुसार है, जो नियम है इसके रिजर्वेशन के, वही लागू होंगे। काउंसलिंग के समय निम्नलिखित प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना है आपको। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए? 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, हाई स्कूल यानी 10th से लेकर आपके पोस्ट ग्रेजुएट तक के सारे जितने भी मार्कशीट्स हैं वो, उसके जितने भी प्रमाण पत्र हैं, उपाधि प्रमाण पत्र, वो उनकी आपको फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है और प्लस आपको उनकी ओरिजिनल्स भी लेके जानी है वेरिफिकेशन के लिए। एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम का मूल अंक पत्र व उपाधि प्रमाण पत्र व उनकी 100 प्रमाणित छाया प्रति जिस संस्थान से उन्होंने पाठ्यक्रम पूर्ण किया है उस संबंधित संस्थान से उक्त पाठ्यक्रम को चलाने हेतु एनसीटी द्वारा निर्गत किए गए रिकग्निशन लेटर की छाया प्रति प्रस्तुत करना कंपलसरी है। निर्धारित फॉर्मेट में संबंधित विद्यालय विभाग से सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी का प्रारूप संलग्न है। ये आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑलरेडी मिल जाएगा। एनओसी का जो फॉर्मेट है वहीं से आपको डाउनलोड करके उसको प्रस्तुत करना है, फिलअप करके। किसी श्रेणी से संबंधित होने की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उपयुक्त मूल प्रमाण पत्र व उसकी छाया प्रति उत्तराखंड राज्य के विशेष संदर्भ में, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट और आपको काउंसलिंग का 500 रुपीज़ जो है वो विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। इसके अलावा काउंसलिंग के पश्चात प्रवेश की पुष्टि हो जाने की स्थिति में अगर आपका काउंसलिंग बिल्कुल ठीक हो जाता है, डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाइड हो जाते हैं, तो आपको आवेदन पत्र के साथ 10,500 की धनराशि प्रथम सेमेस्टर के प्रवेश शुल्क के रूप में बैंक चालान के माध्यम से या डेबिट कार्ड के माध्यम से विश्वविद्यालय कोष में जमा करना होगा। नोटिस के साथ, ये जो नोटिस मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए, इसके साथ एक काउंसलिंग फॉर्म का प्रिंट लेकर आपको उसे भरकर साथ लेकर आना है। काउंसलिंग फॉर्म इसमें दिया हुआ है। अभ्यर्थियों को एबीसी-आईडी और डीईबी-आईडी बनाना आवश्यक है। ये मैं आपकी कई वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि इसको कैसे बनाना है। इसका लिंक भी इन्होंने बता रखा है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आपको अगर आपने अभी भी डीईबी-आईडी या एबीसी-आईडी नहीं बनाई है तो आप उसको बना लीजिएगा, जिसके बिना प्रवेश फॉर्म भरा जाना संभव नहीं होगा क्योंकि वो नंबर वहाँ पे मांगते हैं। डीईबी-आईडी बनाने का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। काउंसलिंग के लिए बुलाने जाने का अर्थ यह नहीं है कि अभ्यर्थी बीएड ओडीएल में प्रवेश संबंधी पात्रता को पूर्ण करता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परामर्श के समय प्रवेश पात्रता संबंधी अपेक्षित मूल प्रमाण पत्र, उनकी प्रतियां, काउंसलिंग शुल्क, कार्यक्रम शुल्क जमा करने के उपरांत ही प्रवेश पूर्ण माना जाएगा। यानी कि अगर आप सिर्फ काउंसलिंग में आपको बुलाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो चुका है। जब एडमिशन आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आप काउंसलिंग की फ़ीस जमा करेंगे, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अगर सब कुछ सही पाया जाता है, वेरीफाइड हो जाता है, फिर आप
एडमिशन शुल्क जमा कर देते हैं, आपको उसकी रिसिप्ट मिल जाती है, तभी आपका प्रवेश जो है वो पूर्ण तरीके से माना जाएगा। चयनित सूची के अभ्यर्थियों के अनुपस्थित होने की दशा में प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर काउंसलिंग में सम्मिलित किया जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी लिस्ट दिखाई थी स्टार्टिंग में वीडियो में, कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं अगर उनमें से कोई एब्सेंट रहता है तो जो प्रतीक्षा सूची है उनमें उन वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। काउंसलिंग संबंधी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है आपका किसी भी रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे 2 प्रोफेसर्स का नंबर गिवन है, फ़ोन नंबर्स और साथ ही ईमेल आईडी भी गिवन है। काउंसलिंग हेतु रिपोर्टिंग का समय अपराह्न 2 बजे तक ही रहेगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी कर लें। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सभी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।